spore formation is the next method of asexual reproduction. स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक यूनिट जो है वो क्या है, स्पोर है। अब यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी यूनिट प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। ये क्या है, इसके अंदर स्पोर है। अब जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ब्रस्ट होगा और ब्रस्ट होने के बाद ये और ज्यादा स्पोर की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि ये अपने अंदर क्या कर रहा है, इसको स्टोर करके रखे हुए है। जैसे ही फेवरेबल आ रही है तो वो जर्मिनेट हो रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में स्पोर फॉर्मेशन में फंगी जो है उसमें राइजोपस और म्यूकर ये दोनों ही है जो कि क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन मेथड से अपने आप को जनरेट करती है। बैक्टीरिया और नॉन फ्लोरिंग प्लांट में मॉसेस है और फर्न है। ये जो सारे हमारे पास है, चाहे वो राइजोपस हो, म्यूकर हो, नॉन फ्लोरिंग प्लांट में मॉसेस, फर्न, बैक्टीरिया, ये सारे ही स्पोर फॉर्मेशन मेथड से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। नेक्स्ट राइजोपस की अगर हम बात करें तो राइजोपस में ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड में यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके का, जब भी आप क्या करते हो कि आपने क्या किया, एक चपाती को रात को रख दिया, ठीक है, और कई दिन के बाद आफ्टर 5 to 6 डेज आप देखोगे उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के पैचेस से जो है वो अराइज हो जाते हैं। जब उन ब्लैक पैचेस को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वो क्या होता है कि जो हमारे पास फंगस लगी है उस फंगस को जब हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो वहां पर आपको हाइफी, स्टेम, स्पोर, स्पोरेंजियम ये इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। फेवरेबल कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जर्मिनेट हो रहा है। ये यहाँ पर रूट लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हाइफी बोलते हैं। यहाँ पर ये नोब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम इन विच स्पोर आर प्रेजेंट। ये स्पोर क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। ब्रेड मोल्ड की अगर हम बात करें तो उसमें जो व्हाइट है, जैसे अगर हम कहें कि व्हाइटिश होता है, वो किसमें चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर में। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, हाइफी है। तो इट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जो कि राइजोपस, म्यूकर और नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट एसेक्सुअल मेथड है रीजनरेशन। रीजनरेट का मतलब है दोबारा से जनरेट होना, दोबारा से फॉर्म होना। ये जो प्रोसेस होता है वो सिंपल मल्टी सेलुलर के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये नहीं होगा। जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस नहीं मिलेगा। सिंपल मल्टी सेलुलर के अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलता है। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि जो रीजनरेशन है वो हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा, और दूसरा है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर और हाइड्रा के अंदर ये देखने को मिलता है। हाइड्रा के अंदर बर्डिंग का भी प्रोसेस हो रहा था कि बर्ड जो है वो अराइज हो रही है और उससे फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है। तो वैसे ही जो रीजनरेशन है वो क्या है, इसके अंदर हाइड्रा के अंदर भी देखने को मिलती है, प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया के अंदर कैसे, यहाँ पर देखो ये एक प्लेनेरिया का डायग्राम है, ये एक प्लेनेरिया है, ठीक है। ये प्लेनेरिया की बॉडी 3 पार्ट्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर ये थर्ड, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। अब हुआ क्या, रीजनरेशन का प्रोसेस होगा और रीजनरेशन के प्रोसेस से दोबारा से इस बॉडी पार्ट से क्या हो रहा है, एक न्यू प्लेनेरिया की फॉर्मेशन हो रही है। ये इस तरीके से न्यू प्लेनेरिया की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर रीजनरेशन मेथड में क्या हो रहा है कि एक कोई भी बॉडी पार्ट क्या होगा, कितने पार्ट में स्प्लिट हुआ और स्प्लिट होने के बाद वहां से एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही क्या हो गई, कट हो गई, तो ये सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद बॉल ऑफ सेल बन जाएगा। बॉल ऑफ सेल, सेल का एक ग्रुप जहां पर उसको क्या करना है, ग्रोथ करना है फिर से, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पार्ट की फॉर्मेशन होगी और एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी क्या होगी, डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद अलग अलग पार्ट में फिर से फर्दर क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा ये एक प्लांट है, प्लांट इन द सेंस कि ये फंगस है,
और जो फंगस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो एनिमल है वो क्या है, सी एनिमोन्स। सी एनिमोन्स एनिमल है, इन दोनों के अंदर ये मेथड मिलता है। होगा क्या यहाँ पर देखो इस तरीके से ये स्पाइरोगायरा है, यहाँ पर बॉडी क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, और स्प्लिट होने के बाद फर्दर इसने क्या किया, एक न्यू स्पाइरोगायरा की क्या की, फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एसेक्सुअल मेथड से क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर पेरेंट प्लांट से न्यू ऑर्गेनिज्म की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, विदाउट कोई गैमेट वगैरह फ्यूजन के कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, बस सिंपल बॉडी डिवाइड हुई, स्प्लिट हुई, और उसके बाद क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो गई। ये है फ्रेगमेंटेशन। जो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि जो फ्यूजन है उसमें भी तो क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्प्लिट हो रही है, और यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन में भी स्प्लिट हो रही है, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारे पास फ्यूजन प्रोसेस है, फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फ्यूजन का प्रोसेस है वो तो किसके अंदर हो रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट अगर हम बात करें किसकी, फ्रेगमेंटेशन की, दैट इज अकरिंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोसेस है वो किसके अंदर हो रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये डिफरेंस है फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि नेचुरल मेथड भी होता है और आर्टिफिशियल भी। नेचुरल की अगर हम बात करें, कोई भी प्लांट का पार्ट है और उससे एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उस प्लांट पार्ट में आप स्टेम भी ले सकते हो, रूट भी ले सकते हो, और लीव्स भी ले सकते हो। स्टेम, रूट और लीव्स, प्लांट के इनमें से कोई भी पार्ट आपने लिया, उससे क्या कर रहे हो, एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करा रहे हो।